हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पहले चैप्टर के विविध प्रश्नमाला कर रहे थे, मिसलेनियस। इसके हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। अगर पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रत्येक क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। पहला प्रश्न आज की क्लास का इस प्रकार से है कि समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये ए यूनियंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों कंडीशन आपको वेरीफाई करनी है, सिद्ध करनी है। तो चलिएगा अपन इसको वेरीफाई करते हैं। इसकी अपन एलएचएस साइड लेके चलते हैं। एलएचएस साइड क्या दे रखी है आपको? ए यूनियंस ए इंटरसेक्शंस बी दे रखा है। अब अपन वितरण नियम लगाएंगे। तो वितरण नियम क्या कहता है? ए यूनियंस ए और अंदर रहेगा इंटरसेक्शंस, फिर रहेगा ए यूनियंस बी, आगे लिखोगे वितरण नियम। वितरण नियम ये इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है सब कुछ। अब देखो ए यूनियन ए करें तो वापस ए ही रहेगा, और इंटरसेक्शंस ये होगा ए यूनियंस बी, और ए इंटरसेक्शंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है? ए होता है। अब ये होता कैसे हैं आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दूं। एग्जाम्पल हमारे पास में ए है, जैसा कि 1 2, बी हमारे पास में है 2 3 4। अब अपन करते हैं ए यूनियन बी करते हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? 1 2 3 4 होगा। फिर इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शंस ए यूनियन बी करते हैं, तो वापस देख लो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। एक आ जाएगा और 2 आएगा, और वो किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ए इंटरसेक्शंस ए यूनियन बी दोनों का यूनियन और फिर इनका कॉमन वापस क्या रहेगा? ए रहेगा, जो किसके बराबर आ गया? आरएचएस के बराबर आ गया। आरएचएस के बराबर आ गया तो आप कह सकते हैं एचपी, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे दे रखा है ए इंटरसेक्शंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये तो हमने प्रूव किया है। चलिएगा इसका भी सॉल्यूशंस कर लेते हैं। अब अपन इसकी एलएचएस साइड लेके चलते हैं। एलएचएस साइड ए इंटरसेक्शंस ए यूनियंस बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, वापिस वही वितरण नियम लगाते हैं। तो ए इंटरसेक्शंस ए आएगा, बीच में रहेगा यूनियंस, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शंस बी। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है वितरण नियम। अब ए इंटरसेक्शन ए वापिस ए रहेगा, यूनियंस ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शंस बी। अब ये वापिस ए बन जाएगा। ए कैसे बनेगा? चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। वही एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू रहेगा 2 3 4। 2 3 यहाँ पे कोमा है, 2 3 4 है। तो आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। ओनली फॉर कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। यहाँ पे 1 मिनट, दो कॉमन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? ए यूनियंस, आपको करना है ए यूनियंस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए क्या है? 1 2 है,
और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे। और दोनों एलिमेंट किसके बराबर आ गए 1, 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यही तो आ गया वापस, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। HP बहुत ईजी क्वेश्चंस एंड सिंपल्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं 10 नंबर पे। दिखलाइए कि A इंटरसेक्शंस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C का तात्पर्य B बराबर C आवश्यक रूप से नहीं है, आवश्यक रूप से नहीं है। ये आपको वेरीफाई करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है जबकि B और C बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। चलिएगा, तो अपन मान लेते हैं, माना A मान लिया 1,2 मान लिया, B मान लिया 2,3 मान लिया और C मान लिया C इज इक्वल टू 2,4 मान लिया। तो लिखेंगे यहाँ A इंटरसेक्शंस B इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और A इंटरसेक्शंस C इज इक्वल टू B कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो दोनों बराबर है ना, तो यही तो दे रखा था ना कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C बराबर है, दोनों का कॉमन बराबर है, तो B और C बराबर नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो लिखेंगे यहाँ A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दो हैं, इसलिए A इंटरसेक्शंस B इज इक्वल टू होगा A इंटरसेक्शंस C, ये बराबर हैं। तब जबकि लिखेंगे यहाँ से, जबकि B नॉट इक्वल है C के, जबकि B नॉट इक्वल है C के। ये तो इंटरसेक्शन तो बराबर हैं, जबकि B और C बराबर हैं, क्या बताओ 2,3 है 2,4 है, क्या दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये आप बता सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2,3 नॉट इक्वल है 2,4 के, तो ये बराबर नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन तो बराबर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर कंडीशन में ये दोनों बराबर ही हो भी सकता है, लेकिन आपको ये बताना था कि ये नहीं हो सकता है। तो कब नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से कुछ एक कंडीशन होगी जिसमें ये बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चलेगा, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे। मान लीजिए A और B दो समुच्चय दे रखे हैं। यदि किसी समुच्चय X के लिए A इंटरसेक्शन X B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, A यूनियंस X B यूनियन X बराबर है, तो सिद्ध कीजिए A बराबर B है। तो आपको सिद्ध करना है A बराबर B। तो इस प्रकार का एक सेम डिटो कॉपी प्रश्न है, वो पीछे हमने कर लिया है। वो प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न, वो भी देख सकते हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नीचे हिंट भी दे रखा है आपको, संकेत भी दे रखा है, क्या करना है, A बराबर ये वैल्यू दे रखी है और B बराबर ये वैल्यू दे रखी है। ये तो अभी अपन 9 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करके आएंगे, वेरीफाई करके आए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो यूनियन वाली कंडीशन दे रखी है ना यहाँ पे, ये लेके चलेंगे और इनके दोनों तरफ बोथ साइड एक बार तो इंटरसेक्शन A का करवाएंगे, एक बार इंटरसेक्शन B का करवाएंगे, क्योंकि हमें A और B बराबर लेके आना है। तो चलिएगा, एक बार इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अपन ये नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे A यूनियंस X इज इक्वल टू B यूनियन X, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ A इंटरसेक्शन लेने पे या B इंटरसेक्शन लेने पे, दोनों बात ही लिख सकते हैं पहले। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही हो जाएगा। आप लिखेंगे कि A इंटरसेक्शंस दोनों तरफ सेम सेम कर सकते हैं, A यूनियन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शंस B यूनियन X।
अब अपन क्या करेंगे, वितरण नियम लगाएंगे। यहाँ से यहाँ पे वितरण नियम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शंस ए, और फिर बनेगा यूनियंस ए इंटरसेक्शंस एक्स इज इक्वल टू, इनका वितरण नियम लगाएंगे तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियंस ए इंटरसेक्शंस एक्स। तो ए इंटरसेक्शन ए वापिस ए बन जाएगा, ए यूनियंस ए इंटरसेक्शन एक्स, यहाँ से इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन एक्स, तो वही अपन यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों का कॉमन फिर इसका यूनियंस, वापिस क्या बन जाएगा, वापिस बन जाएगा ए बन जाएगा। या यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये भी कर सकते हैं। इसको हटाइए यहाँ से 1 मिनट के लिए, डायरेक्ट आप ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ए, अभी आपने प्रूव किया था 9 नंबर में, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। एक्स कोई आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 एलिमेंट का, और ए आपने कोई सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट हैं 2 3, तो आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 3 आएगा, तो वापिस ए प्राप्त हो रहा है, तो आप इसको ए ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन एक्स का मान कितना है, ए इंटरसेक्शन एक्स का मान ऊपर दे रखा है हमें, ये दे रखा है बी इंटरसेक्शन एक्स दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियंस, आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स, और बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है, फाई के बराबर है। या आप बी इंटरसेक्शन एक्स लिखने की बजाय आप डायरेक्ट फाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है ये रिक्त समुच्चय है, दोनों बराबर है, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाई। ए इंटरसेक्शंस बी, जैसे आपने कोई बी एलिमेंट और मान लिया, बी सेट और मान लिया जिसमें एलिमेंट है 3 4 है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपके पास में ए इंटरसेक्शंस बी क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आएगा, और फिर आपका इसका यूनियन करेंगे फाई के साथ में, फाई एक रिक्त समुच्चय, इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो वापिस यही आ जाएगा, वापिस आपके पास में 3 एलिमेंट आएगा, यानी इसका मीन्स क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ही रिजल्ट आएगा, तो वापिस ये आ गया ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शंस बी आ गया। इक्वेशन नंबर आप 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके। अब इंटरसेक्शन ए कर दिया, अब बोथ साइड क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी कर देंगे, वही करेंगे ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स में लेके। तो अब ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, बोथ साइड क्या कर दिया हमने, बी इंटरसेक्शंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शंस बी यूनियन एक्स। अब देखो, अब इसमें वितरण नियम लगाएंगे, बी इंटरसेक्शंस ए करेंगे और ये रह जाएगा हमारे पास में यूनियंस बी इंटरसेक्शन एक्स करेंगे इज इक्वल टू, ये बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये वापिस क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, जबकि बी इंटरसेक्शन एक्स रिजल्ट क्या आया, दे रखा हमें बी इंटरसेक्शन एक्स का रिजल्ट दे रखा फाई, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे फाई, यहाँ पे अपन लिखेंगे बी इंटरसेक्शंस ए और यूनियंस ये फाई इज इक्वल टू बी, और वापिस ये क्या बन जाएगा, वही कंडीशन दोबारा हो जाएगी, तो बी इंटरसेक्शंस ए बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, क्योंकि इंटरसेक्शन क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई होता है, तो 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन से यहां पे लिख सकते हैं क्या आप, समीकरण 1 व
2 से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये दोनों बराबर हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको इति सिद्धम करना था। इज दैट क्लियर? एक बार दोबारा क्या किया था आपने, एक बार इंटरसेक्शन ए लिया था, इसके बाद में आपने इंटरसेक्शन बी लिया था। एक तरफ आपने वितरण नियम लगाया था और दूसरी तरफ आप जानते हैं 9वें के पहले और दूसरे में यही बात अपन सिद्ध करके आए थे, ए यूनियंस या ए इंटरसेक्शन दोनों क्या होते हैं, इसी के बराबर होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल भी दे के आपको बताया है। ये आपके लिए रफ कार्य है, ऊपर वाला जो मैंने बॉक्स में बंद किया ना, ये रफ कार्य है, ठीक है। ये साइड में आपको पीछे वाले पेज पे करना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है। इज दैट क्लियर? और ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आज के क्लास में हमने इस क्लास में कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।